everyone, namaste and welcome back to the channel. CS Pallavi Parihar this side and yes I'm back with one another strategy video जो कि तुम लोग मुझसे लास्ट वीडियो में कहे थे कि मैम आगे आने वाले 30 डेज के लिए अपने May 25 अटेम्प्ट के लिए हम बिजनेस लॉस को किस तरह से तैयार करिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दीजिए. दिस स्ट्रैटेजी is that one master strategy, इसलिए तो बोली हूँ daddy of free strategy, which will help you not only to pass but to pass with a very good score in your business loss paper in the upcoming May 25 examination. तो तुम्हें करना क्या है, कॉपी और पेन लेकर के बैठो और अगले 5 मिनट के लिए बहुत ध्यान से मुझे सुनना और जो जो चीजें बोल रही हूं उन्हें नोट डाउन कर लेना. This strategy, if you follow, then take my words, आप अपने आने वाले फाउंडेशन के एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास करोगे बच्चों. मैं सिर्फ आपको पास कराने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 50 प्लस या 60 प्लस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा बहुत अच्छे स्कोर को लेकर के आने, इफ यू आर एस्पायरिंग 70 प्लस और 80, 85 प्लस, 90 प्लस के आसपास का अगर प्लान कर रहे हो तो वो सब कैसे कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके. तो अब सुनो ध्यान से, अगले 5 मिनट के लिए क्या करना है तुम्हें. इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुम्हारा 30 डेज का जो टाइम स्लॉट है, जो टाइम फ्रेम है, ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7th ऑफ अप्रैल, यानी आगे आने वाले मंडे से. 7th ऑफ अप्रैल से लेकर के तो 6th ऑफ मई तक आएंगे टोटल 30 डेज. और इन 30 डेज में तुम्हें रोज का 4 घंटा लॉ का पेपर पढ़ना है. अब तुम सारे पेपर्स साथ में पढ़ रहे हो या 2 पेपर्स पढ़ रहे हो, ये चीज तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से प्लान करोगे. अगर तुम 2 ही पेपर्स साथ साथ में पढ़ रहे हो तो यू विल हैव मोर ऑफ टाइम टू कवर अप एक दिन में, लेकिन फिर ये चीजें 15 दिन पे सम अप हो जाएंगी क्योंकि 30 तो ओवरऑल डेज ही है. अगर आखिर के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए जिसमें तुम सिर्फ अकाउंट की प्रिपरेशन करोगे तो फिर तुम ऐसे सिचुएशन में और ज्यादा टाइम दे सकते हो. अगर तुम 2 पेपर लोगे तो अज्यूमिंग अगर तुम चारों पेपर पढ़ रहे हो तो रोज का 4 घंटा तुम्हें लॉ के लिए निकालना है. पहली बात. अब हम इस 4 घंटे में करेंगे क्या, तो सुनो दूसरी बात. इस 4 घंटे को डिवाइड करना 2-2 स्लॉट में, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट में डिवाइड करना. पहला 2 घंटा आप पढ़ाई करेंगे, लाइव सेशंस हैं या रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो भी है उन्हें देख करके अपने कंसेप्ट को आप रिवाइज बैक करेंगे. रिवाइज बैक करेंगे यानी जो चीजें आपने पढ़ ली है और जिनका आप अपने लेवल पर एक बार पूरा रिवीजन कर चुके हैं, उसे दोबारा रिवाइज बैक करेंगे आप. ये आप पहले 2 घंटे में करेंगे और अगले 2 घंटे में आपने जो चीज पढ़ी है उसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में कितनी जरूरी है ये तो तुम जानते ही हो ना. जब भी टॉपर्स के साथ हमने सेशन करे हैं या वो बच्चे जो कि 70s 80s में लॉ में मार्क्स लेकर के आए हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज कही है कि मैम हमने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत रेगुलर रखी थी. अगर तुमने राउंड द ईयर यानी अभी जब से तुमने पढ़ना शुरू करा था तब से अगर तुमने नहीं भी करी थी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, तो अभी 1 महीना है तुम्हारे पास. इस 1 महीने में तुम रोज का 2 घंटा लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. जो टॉपिक पढ़ लिए हो उसके क्वेश्चन कहाँ से लेंगे मैम, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन है. अरे क्या कंफ्यूजन यार, आपका इंस्टीट्यूट आपको हर चीज तो देता है. तो एमटीपी आरटीपी ये दोनों जो आपकी अटेम्प्ट की है और अभी से पिछले 3 और अटेम्प्ट की, क्योंकि ये नया कोर्स है और नया कोर्स पिछले साल जून से ही स्टार्ट हुआ है. तो जून 24 की, सितंबर 24 की और ये जनवरी 25 की एमटीपी और आरटीपी छोड़ना ही नहीं है. ये सारे आपको सॉल्व करने हैं बस. पहले 2 घंटे आप पढ़ेंगे, अगले 2 घंटे आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. अब तीसरी चीज, मैम ये जो 2 घंटे हैं इसका मैपिंग कैसे करें, लाइक कौन से टॉपिक पहले उठाए कौन से टॉपिक बाद में उठाए, क्योंकि ये भी काफी बार कंफ्यूजन होता है. लेट मी हेल्प यू विद द रोड मैप. आप शुरुआत करो पहले अपने 75% ऑफ पेपर की और उसके बाद जाओ 25% ऑफ पेपर में. और आप जानते हो जब मैं 75-25 का डिवीजन बोल रही हूँ, मतलब 25 में आपका इकलौता द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 आता है जो 25% का वेटेज रखता है, और बचे हुए पूरे 75% में आपके 6 चैप्टर आते हैं जो कि 75 मार्क्स का वेटेज आपके फाइनल एग्जाम में रखते हैं. आप पहले इन्हें पढ़ो. आईआरएफ को 1 दिन दो, एलएलपी को 1 दिन दो. इन सबको अगर पहले नहीं रिवाइज करा है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां पर मैंने इन्हें बहुत डिटेल में और अच्छे से रिवाइज कराया है. आप वहां से उन वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हो. सो कीप 1 डे फॉर आईआरएफ, कीप अनदर 1 डे फॉर एलएलपी. उसके बाद नंबर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कंपनीज एक्ट का.
इन दोनों के लिए आप 3-3 दिन का समय रखो। 15 से 20 नंबर, एवरेज 16 से 17 नंबर में पूछे जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो इनके लिए आप 3-3 दिन रखो। 8 डेज हो गए आपके टोटल। अब इसके बाद 5वें नंबर पर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उठाओ और इसके लिए 4 दिन रखो, क्योंकि इसमें यूनिट नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिट 3 में डिसोल्यूशन ऐसा है कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आप करो। अगले 4 दिन के लिए 12 डेज हो गए। अब इसके बाद 5 दिन निकालो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के लिए, स्पेशली यूनिट नंबर 2 और 3 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 दिन आप पूरा ये सोगा रिवाइज करो और यहां से फिर लास्ट जो 13 दिन बच रहे हैं इसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, जिसमें भी यूनिट नंबर 1 और 3 पहले, फिर 4 और 5, फिर 7, 8 और 9 और आखिर में 2 और 6, क्योंकि इन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। So this is how your roadmap will be for the full 30 days. पहले 2 घंटा आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटा जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसी की आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से पूरे 30 डेज में आप अपना बिजनेस लॉस कंप्लीट कर लेंगे। अब मुद्दे की बात, ये सारी चीजें तो आपकी 6 मई को खत्म हो जाएगी। अकाउंट्स के लिए मोस्टली 10 या 11 तारीख से पढ़ना शुरू करोगे। तो ये जो बीच में 7, 8, 9 या इवन 10 भी मैंने मान लिया, ये जो 3 या 4 दिन बच रहे हैं ना, एक बोनस टिप दे रही हूँ। इस 3 या 4 दिन में एक काम जरूर करना, ठीक वैसे ही जैसा आपने अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले प्री बोर्ड एग्जाम में करा। एग्जैक्टली एक पेपर सॉल्व करो। पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लो जिसके सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर होते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी और आंसर भी है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी चेक करने में। पेपर डाउनलोड करो एंड बच्चों अपने आप को पूरा वैसा एग्जाम के 3 घंटे वाले एनवायरमेंट में रखो। उन 3 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप पूरा फुल फ्लेजेड जैसे एग्जाम देते हो ऐसे दोगे। बिल्कुल एक अलग आंसर शीट रखना उसके लिए, अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल और स्केल, क्योंकि आपको पता है कि अंडरलाइनिंग और ये सब करना भी प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कंटेंट, स्पीड और प्रेजेंटेशन, ये CSP वही तो 3 USP है जो कि आपका आपका एग्जाम पास कराते हैं, और फिर ये CSP तो है ही, राइट। सो ये पेपर आप सॉल्व करो और अपने आंसर्स को चेक करो। टेक माई वर्ड्स गाइस, अगर ये स्ट्रैटेजी ढंग से फॉलो कर लोगे ना, nobody can stop you to secure a very good score of 80 plus in your upcoming May 25 examination। और अगर बहुत अच्छा स्कोर आ जाए ना, तो डू नॉट फॉरगेट रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आकर के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि मैम इस स्ट्रैटेजी का ये फायदा मुझे मिला था, क्योंकि कई बच्चे फॉलो कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। जब आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो आगे चल के कुछ और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। सो बस ये स्ट्रैटेजी 7 अप्रैल से 6 में और फिर 7, 8, 9, 10 इन 4 में से किसी भी एक दिन एक पूरा पेपर सॉल्व करना, ये तुम लोग को करना है अगले 30 डेज में अपने बिजनेस लॉस के पेपर को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। That's all in today's video from my end। कोई और चीज है जिस पर तुम्हें मेरी हेल्प की नीड है, कोई और चीज है जहां पर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करना है और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दियो। कंटेंट अच्छा लगे तो नीचे जरूर मेंशन करना कि ये आपके लिए हेल्पफुल था और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब सारा ध्यान रखो, गर्मी ज्यादा है, पानी पीते रहो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।